अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो कोबो टूल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसमें लॉगिन किस तरीके से करना है और कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करनी है, उसके अलावा गेट फॉर्म किस तरह से करेंगे जो हमने फॉर्म जिस पे वर्किंग करनी है। उसके अलावा अगर हमें कभी सेंड फॉर्म करना पड़ता है या फिर डिलीट फॉर्म करना पड़ता है तो हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे ऊपर सर्च बार पे लिखना है कोबो कोलेक्ट एप्लीकेशन, जो है आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और जैसे कि मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो इंस्टॉल होने के बाद ओपन का साइन आएगा तो मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा। इसमें आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा और किस तरह से आपने एंटर करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है सर्वर की, सर्वर में आपने चले जाना है। ये आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा यूज़र नेम के साथ। उसके बाद आपका यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम एंटर करना है आपने और ओके कर देना है। उसके अलावा आपका सेम इस तरीके से पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपने एंटर करके ओके कर देना है। मेन पेज पे चले जाना है। मेन इंटरफेस पे आप अगर आप देखें, सबसे पहली ऑप्शन आ रही है स्टार्ट न्यू फॉर्म। इससे हम जाएंगे और अपना जो फॉर्म जो भी हमने स्टार्ट करना होगा तो हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो ड्राफ्ट की ऑप्शन आ रही है। ड्राफ्ट में आपके एडिट फॉर्म पड़े होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉर्म फिल किया और उसके बाद उसको सेव कर दिया। सबसे पहले वो एडिट यानी कि ड्राफ्ट में वो चला जाएगा, ताकि आप उसको थोड़ी देर बाद उसको रिव्यू करना चाहें तो वो रिव्यू कर सकते हैं। अभी इस लेवल तक फॉर्म आपके पास मौजूद रहेगा डाटा एंट्री करने के बाद। जब आप उसको रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड आप करेंगे और फॉर्म जो है आगे सेंड हो जाएगा। स्टार्ट न्यू फॉर्म करने के बाद आपने फॉर्म एंटर करना है। जो भी क्लाइंट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। फॉर्म को कंप्लीट जब करेंगे तो सबमिट करने के बाद जो फॉर्म है वो ड्राफ्ट में आ जाएगा, जिसमें एडिट की ऑप्शन मौजूद होती है। उसको आप दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं, रिव्यू करें, रिव्यू करके उसके बाद सबमिट कर दें। जो ऑप्शन है यहाँ पे रेडी टू सेंड, उसमें जाना है। यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करके जो है सेंड होगा। वो अभी हम आगे बताएंगे कि किस तरह से होगा। जितने भी सेंड फॉर्म है, जब ये फॉर्म आप जो भी एडिट फॉर्म होगा उसको सेंड कर देंगे तो वो सेंड सेक्शन में शो हो रहा होगा, जैसे कि इस एरिया में। और यहाँ पे शो कर रहा होगा कि इतने फॉर्म इतने बजे सेंड हो चुके हुए हैं। उसके अलावा आपको जिन फॉर्म की एक्सेस दी जाएगी वो फॉर्म सारे के सारे जो है डाउनलोड फॉर्म में आएंगे और वहाँ से आप पहले डाउनलोड करेंगे फॉर्म को, क्योंकि स्टार्ट न्यू फॉर्म में जैसे कि ये एक फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म तभी आएगा जब आप डाउनलोड फॉर्म से जाके उसको डाउनलोड करेंगे और शो होगा वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है, इसको अब डिलीट अगर करना है, अगली ऑप्शन है डिलीट फॉर्म। डिलीट फॉर्म पे जाके आप यहाँ से ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करके प्रीवियस फॉर्म जो आपके यूज़ में नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुके हुए हैं और उसको डिलीट कर दें। यहाँ से आपने ब्लैंक फॉर्म में जाके डिलीट करना है। जो सेव फॉर्म होंगे वो यहाँ पे शो होंगे करना है। अब करंटली यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक फ़ॉर्म डाउनलोड करना है और उस पर वर्किंग करनी है, तो उसके लिए मैं डाउनलोड फॉर्म पे आऊँगा और ये सर्वर से कनेक्ट होगा। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। गेट फॉर्म के लिए इंटरनेट आपका बेहतर होना चाहिए। एक दफ़ा जब फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म ये चलेगा। और जब आपने ये फॉर्म हमें सेंड कराया उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। ये सेकंड फॉर्म मैं लेना चाह रहा हूँ। जी आपको बताया जाएगा कि कौन सा फॉर्म है और आपने गेट फॉर्म करना है। और ये भी हो सकता है कि आपको बताएं कि ये वर्जन 1 लिखा हुआ है इसके साथ, तो वर्जन 1 वाला लेना है या वर्जन 2 वाला फॉर्म लेना है। ये आपको जब जब इस अपडेट होगा इसका वर्जन भी चेंज होगा साथ में। जैसे कि ये चूँकि फ़र्स्ट वर्जन है, क्योंकि अभी हमने इस पर वर्किंग कर रहे हैं और फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान ये वर्जन 1 आपके पास फाइनल होके आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्जन 1 ही आपके पास आता है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है।
बॉक्स को और गेट सिलेक्टेड कर देना है। और नीचे में 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपने दोनों फॉर्म अगर आपको कहीं जाएं कि डाउनलोड करने हैं तो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने का मतलब ये होगा कि आपका फॉर्म जो है अपडेट किया गया है, जो कि आपके पास शायद शो ना हो रहा हो, तो एक दफ़ा उसको रिफ़्रेश कर लेना बेहतर है, तो वो फॉर्म अपडेटेड फॉर्म आपके पास आ जाएगा। जबकि मैं दूसरा फॉर्म यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया है और गेट सिलेक्टेड कर दिया है। इससे ये हुआ है कि जो सिलेक्ट फॉर्म था वो डाउनलोड हो चुका हुआ है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट न्यू फॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म शो हो जाएगा। फॉर्म जो गेट किया होगा उस पर आपने क्लिक करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है, आपने तहसील का नाम एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। मेडिकल कैंप जहाँ पे हो रहा है यूसी का नेम, विलेज नेम, मेल कितने आए यहाँ पे एंटर करना है और फीमेल कितनी आई, बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स और पीपल विद डिसेबिलिटी, इनके टोटल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसमें आपने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को पढ़ते हुए वो एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे विमेन जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज ली हैं आपसे, उनका टोटल नंबर एंटर होगा। इस क्वेश्चन में पोस्ट अबॉर्शन केयर सर्विसेज, उनका टोटल नंबर एंटर किया जाएगा। अगर कोई वहाँ पे ख़ातून डिसेबल आती है तो उसको भी रिपोर्ट करें। इस सेक्शन में पोस्ट अबॉर्शन की सर्विसेज जिन खातून को दी गई है वो आपने एंटर करनी है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। अगर आपके पास जीबीवी सर्वाइवर आता है तो काउंसलिंग के बाद डाटा एंटर करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। अगर कोई खातून डिग्निटी किट आपसे रिसीव करती है तो उसका डाटा आपने एंटर करना है। इस क्वेश्चन में औरतें जिन्होंने डिलीवरी किट्स हासिल की हैं उनका टोटल नंबर यहाँ लिखिएगा और नीचे अगर तो उनमें से कोई डिसेबल थी तो उनका टोटल नंबर लिखें। नेक्स्ट करें। आपने नेक्स्ट करना है। जितने लोगों ने कम्युनिटी सेशंस को अटेंड किया है मेल का टोटल नंबर आपने लिखना है। जितनी फीमेल्स थी उनका टोटल नंबर लिख देना है। बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितनी थी और डिसेबल पीपल कितने थे, ये आपने टोटल लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस क्वेश्चन में जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटी है उनके सेशंस हुए हैं उनको आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि उस सेशन में कितने मेल्स थे, कितनी फीमेल थी, बॉयज़ कितने थे और डिसेबल लोग जो है कितने शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी। एक ऑप्शन है सेव एज ड्राफ्ट और सेकंड ऑप्शन है फाइनलाइज। सेव एंड ड्राफ्ट का फ़ायदा ये है कि आप कुछ देर बाद या दोबारा से इस फॉर्म को एक दफ़ा रिव्यू करके सबमिट कर सकते हैं। अभी यहाँ से फाइनलाइज मैं जब करूँगा तो एडिट की ऑप्शन नहीं आएगी। सेव एज ड्राफ्ट करने में एडिट की ऑप्शन आती है। तो जैसे कि मैं अब सेव एंड ड्राफ्ट करता हूँ, अगर फाइनलाइज पे करूँगा तो उसके बाद ये रिव्यू नहीं हो सकेगा। सेव एज डिफ़ॉल्ट पे करूँगा तो ये बाद में रिव्यू हो सकता है। ड्राफ्ट पे जाता हूँ तो ड्राफ्ट में वो फॉर्म जो कि मैंने अभी एंटर किया था वो शो हो रहा है। मैं ओपन करता हूँ तो ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ फॉर्म, मुझे इस तरह से डाटा एक एक क्वेश्चन करके एक एक सेक्शन करके शो हो रहा है। जबकि मैं इसको इस तरह से एक समरी की सूरत में भी देख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा सारे क्वेश्चंस और इसके साथ जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे उसके साथ शो हो रहे हैं।
तो मैं यहाँ से इस तरह से डाटा रिव्यू करके गो टू एंड करूँगा तो फाइनलाइज की ऑप्शन आती है। फाइनलाइज कर दिया। फाइनलाइज करने के बाद रेडी टू सेंड में आ जाएगा फॉर्म। रेडी टू सेंड में अगर मैं यहाँ से टिक करके सेंड सिलेक्टेड कर दूँगा तो ये फॉर्म सेंड हो जाएगा। सेंड सिलेक्टेड आइटम, जैसे कि सेंड हो चुका है, सबमिशन सक्सेसफुल हो चुकी हुई है। तो ये सेंट फॉर्म जो है सेंट में आ जाएगा। यहाँ पे सबमिशन को व्यू करने की ऑप्शन आती है। इस तरह से एक सबमिशन सारी कंप्लीट हो जाती है।